वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे। वाह, अपने शहर की तो खुशबू ही अलग है। बस थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ गया है, फिर भी सही है। ऑटो। शहर कुछ बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि 1.5 साल बाद घर वापस आया। मेरी पोस्टिंग चाइना बॉर्डर पे थी। वहाँ भी एक अलग मज़ा और जुनून था। अब इन नन्हे बच्चों से लेकर ये बाबा जी सब इसी भरोसे सुकून से सोते हैं क्योंकि हम वहाँ खड़े हैं। वैसे देश की सेवा करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ओए चिमटी। वीर जी, आप आज आने वाले थे, आपने तो बताया भी नहीं। ओए सरप्राइज नाम की कोई चीज होती है? माँ कहाँ पे है? माँ रूम में। माँ? कौन हो तुम? चिमटी, वो माँ ने पहचाना नहीं। हाँ, वो वीर जी आजकल बीजी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब रहने लगी है। अब तो मुझे भी भूल जाती है। तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। भैया दीदी कहाँ पे हैं? वो लोग कहते हैं जब बीजी पहचानती नहीं तो हम लोग आके क्या करेंगे। वीर जी, आप ये सब छोड़ो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तू रहने दे। रोज सुखी है ना, कई दिनों से सर खा रहा है कि आके मिल ले आके मिल ले। तो एक बार उससे मिल के आता हूँ, उसके बाद साथ बैठकर खाना खाएंगे, ठीक है? चलो ठीक है। बढ़िया है एक नंबर यार। ओए देख फौजन आ रही है। सही कह रहा है यार, ये भी कहते क्या रही माल है। तो तू तो इसके पड़ोस में रहता है। हाँ यार, फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में। और भाई फौजी सब सही चल रहा है। इस बार कते एक दिन रुकने का प्लान है तेरा? मेरे हद मार के 1.25 महीना। फिर सही है यार। मैं क्या कह रहा था भाई, दोस्तों को बुला ले, सैटरडे बैठ लेते हैं, घना टाइम हो लिया। कैंटीन से रम रूम तो ला रहा होगा, बैठ ले। बैठते हैं। अच्छा भाई, मैं नू कह रहा था, हर बार जस्सी तेरी भाभी मुझसे एक बात कह है कि जस्सी भाई साहब से बात करी हो कि कैंटीन से एक फ्रिज निकलवा दें तो बढ़िया हो जाएगा। भाई निकलवा देगा? निकलवा दूंगा। फिर ठीक है यार। अच्छा सुखी, एक बात दस। हाँ, माँ को देखने आखिरी बार कब गया था? अभी तो गया था, यही कोई 4-5 महीने पहले। भाई कोई परेशान नहीं है क्यों? ना ना, कोई परेशानी ना है। एक काम कर, तू चाय पी, मैं तेरे से मिलता हूँ। अच्छा चाय के पैसे तो दे दे। मिलता हूँ। अच्छा भाई, फ्रिज की ध्यान रखियो। चिमटी, चिमटी। जस्सी, तू कदों आया पुत्र? आया, मैनू मिलिया भी नहीं। माँ, मैं ना जरूरी काम से बाहर जा रखा था। माँ। हाँ पुत्र। तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हाँ। मैनू क्यों ना? मैं तो हम तेरे ब्याह च नचना है। हाँ वीरे, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी भाभी पे बहुत रोक झाड़ू। तू कर लेना शादी। शादी की बात बाद में करें।
सिमा तेरे को पता है क्या, हाँ पुत्र। दुनिया भर का सुकून है तेरी गोद में। ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਦੇ ਬਹੁਤ सख्त ने। क्या मैं माँ को सुकून की नींद भी नहीं दे सकता? भले ही माँ की गोद का सुकून ना दे पाऊँ, पर नींद तो दे सकता हूँ। अच्छा माँ, तू ना आराम कर अभी। मेरे को ना एक काम याद आया, मैं तेरे से मिलता हूँ। ठीक है? हाथ दबा। ठीक है ठीक है। अभी तो इस पे ऑफर भी चल रहा है डिस्काउंट का, तुरंत बुक कर लेते हैं। शादी करने का तो मेरा भी मन है, पर क्या करूं, मेरी पत्नी को भी इसी बात की सजा मिलेगी कि वो एक फौजी की पत्नी है। सही कह रहा है यार, ये भी कहते केड़े वाल है। हाँ यार, फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में। नहीं, ऐसा नहीं देख सकता मैं। क्या ऐसे ही राह चलते उसे भी निगाहों से नोच खाया जाएगा? नहीं, मैं किसी और की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। अरे सत श्री अकाल जीजा जी। अरे सत श्री अकाल जसी। और किद्दा घर आया और बताया भी नहीं मनु? अरे नहीं जीजा जी, वो थोड़ा काम में फंसा हुआ था। छुटकी, जीजा जी आया, थोड़ा पानी ले आना। वो जसी, मैं क्या सोच रहा था ना कि वो अब तू आया है तो। और छोटी कैसा, बढ़िया? एक कप चाय बना दे। जी जीजा जी। क्या है, गल करनी थी एक मिनट यार। जी। अब तू आ ही गया तो वो ऑफिस में लोग बोल रहे थे कि कार ले लो कार ले लो, तो तू आया तो कम से कम यार कैंटीन से तेरे साथ सोच रहा हूँ चल के कार निकलवा लेता हूँ एक। जी जीजा जी, आइडिया तो आपका चंगा है, पर वो क्या है ना कि आजकल बीजी की तबीयत आपको पता है ख़राब चल रही है। बीजी को एक बार डॉक्टर से दिखा लेते हैं, उसके बाद आगे जैसी बीजी की तबीयत थोड़ी सही होती है फिर चल के कार निकलवा लेते हैं। यार जैसे एक गल दस मैनू, तू क्या सोचता है कि मैनू बीजी की फिक्र नहीं है? हाँ, क्या बताना क्या चाहता है तू? जीजा जी, मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं बस कह रहा था कि एक बार बीजी को दिखा लेते हैं, उसके बाद कार वाला काम कर लेंगे। छुटकी, देखियो डोर पे कौन है। अरे छुटकी, ये वेकफिट का गद्दा मैंने ही मंगा रखा था बीजी के लिए। एक काम कर, बीजी के कमरे में ले जाके ये गद्दे लगवा दे अच्छे से, ठीक है? अरे वाह जस्सी, बड़े गद्दे सद्दे ऑर्डर हो रहे हैं यार। बस मेरे ही नाम पे फकीर हो जाता है तू। अरे जीजा जी कहाँ, ये कोई मोटे खर्चे नहीं है जीजा जी, ये वेकफिट के गद्दे हैं। बाकी सब गद्दों से बहुत किफ़ायती और अच्छे दाम पे, और ऊपर से कंप्रेस जिप पैकिंग के साथ भी आते हैं। वेकफिट का ये जो मेमोरी फोम मैट्रेस है ना, ये बाकी सबसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और ड्यूरेबल है। अरे वाह यार, और क्या क्या खूबी है इसमें? जीजा जी, इसमें ना 3 लेयर है जो हमारी बॉडी को एक अच्छी नींद प्रोवाइड करता है, और साथ के साथ वेकफिट देता है 100 नाइट रिस्क फ्री ट्रायल। मतलब अगर पसंद ना आए तो आप गद्दा वापस कर सकते हो, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ये बढ़िया है यार। किस दुकान से लिया तूने? जीजा जी, दुकान का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा वेकफिट के ऑनलाइन साइट पे जाके ऑर्डर कर दो, और ये पूरे इंडिया में कहीं पे भी डिलीवरी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यार चंगा सौदा है यार। वो क्या है ना कि तेरी दीदी भी कई दिन से बोल रही थी वो गद्दे के लिए, लेकिन तू हमारे लिए कहाँ करेगा ये सब? अरे जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार बीजी की तबीयत थोड़ी सी सही हो जाती है ना, तो आपके कार का भी काम करा दूंगा, और दीदी और आपके लिए ना ये वेकफिट वाला गद्दा भी ऑर्डर करा दूंगा। बस आप नाराज मत हो। अरे ना ना, नाराज नहीं मैं। चल तू अपना ख्याल रख और बीजी का भी ख्याल रख, ठीक है? और कोई मेरे लायक काम हो तो बताना, संकोच ना करना, तू समझा? चल चलता हूँ। और हाँ, कार के लिए कल फोन करूंगा तुझे। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जस्सी, मैं कह रहा सी तू सुबह घर आ जा। तेरी भरजाई ने लिस्ट बनाई हुई है सामान दी, वो लाना है कैंटीन तो दो चार बोतल भी कढ़ा दी यार मेरी रम दी। तेरी भरजाई नू पता ना चले, वो गुस्सा कर दिया। अच्छा चल, कल मिलते हैं, मैं रखता हूं उन्हें। चल ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब। जैसे मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी माँ की ना तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है दिन पे दिन, तो
जी डॉक्टर साहब। ओए दिख ना रहा तने? सॉरी भाई साहब, मेरा ध्यान कहीं और था। साले 2 थप्पड़ मार दिया ना, 3D 5D सब दिखा दूंगा। हाथ लगा दे। अरे ओ घड़ा बदमाश हो रहा है, आदमी पीटेगा। बताऊं काटू तेरी गर्मी। पहली बात तो भाई साहब बदतमीजी इसने शुरू की थी, और दूसरी बात मैं खुद इंडियन आर्मी में हूँ। अरे तो मैं क्या करूं, नाचूं? हम भी तो भाई ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ऐसी तैसी ना करा रहे। और अगली बार ये सब करता दिख गया ना, तेरी दही तोड़ दूंगा, मोर बना दूंगा। गाय बोले बड़े थे, गाय बोले अड़ते। और तू घड़ा फैंटम हो रहा है, तू साले एक गाय बोले बड़। माँ तेरे को याद है बचपन में तू अपने हाथों से मुझे ऐसे ही रोटी खिलाया करती थी। मैं कल कैंटीन जा रहा हूँ लोगों की जरूरतें पूरी करने, तो तू बता तेरे को क्या चाहिए। और छोटी तू बता तेरे लिए कैंटीन से क्या लेकर आना है। अरे नहीं वीर जी, जब कुछ चाहिएगा तो मैं आपको बता दूंगी, आप टेंशन मत लो। बाकी खाने को रोटी और रहने को घर तो है ही। छोटी पानी लेकर आ। हाँ? छोटी पानी लेकर आ। जी कोई है? वीर जी, वीर जी बीजी की तबीयत खराब हो गई। अब आप गाड़ी लेके जल्दी से आ जाओ। तो एक काम कर, तू बीजी नु लेके हॉस्पिटल पहुंच, मैं उत्थे पहुंचदा। यार इस टाइम ट्रैफिक बहुत मिलदा है ते मैं किते फंस जाऊं। अरे किस बात का बहाना वीर जी, किस बात? अरे क्या बात हो गई थी, कैसे किवाड़ पीट रहा था? अरे चुप रहिए, आप लोग अपने घर जाइए। अरे भैया हम आपके पड़ोसी हैं, कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बताओ। परेशानी सोशल मीडिया के अलावा फौजी की कहीं कोई इज्जत नहीं है, ये है परेशानी। हम वहाँ दिन रात बॉर्डर पर लड़ते हैं ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, और यहाँ हमारा परिवार ऐसे दम तोड़ देता है, ये है परेशानी। 1 आध साल के बाद छुट्टी मिलती है, उसमें घर आते हैं तो किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को कार चाहिए, तो कोई कहता है कि हमें पैसे नहीं भेजे, तो कोई कहता है कि तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, तुम्हारा खर्चा तो सरकार उठाती है। अब अपनों के लिए पैसों की मशीन और आप जैसों के लिए सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बन के रह गए, ये है परेशानी। वहां सड़कों पे हमारी बीवियों को निगाहों से नंगा कर दिया जाता है, क्योंकि पति तो बॉर्डर पे है ना, तो बच्चा रोने का लांछन लगा दिया जाता है। अरे कब तक हम लोग बॉर्डर पर आपके लिए मरते रहेंगे, कब तक? अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो कम से कम अंदर की गंदगी तो साफ कर लो। फौजी होना हमारे लिए सबसे गर्व की बात है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कभी कभी ये समझ में नहीं आता। कभी कभी तो मन करता है ना कि इस धुंध भरी दुनिया से चला जाओ और कभी वापस ही ना हो। आप लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते और जय हिंद लिख के सोचते कि आपका काम खत्म हुआ। सही है, क्योंकि आप लोगों का काम ही है भागना, पर हम नहीं भागेंगे क्योंकि हम लोग आपकी तरह स्वार्थी नहीं है। हमें अपनी माँ की सुरक्षा और सेवा दोनों करना आता है, और मैं तो चाहता हूं कि हर जन्म में फौजी बनूं, अपनी देश की सेवा करूं, ताकि समाज की इस गंदगी से दूर रह सकूंगा। जाइए अपने घरों में जाकर आराम करिए, क्योंकि बॉर्डर पे मेरे लाखों भाई आप लोगों की सुरक्षा करने के लिए खड़े हैं। और रही बात मेरी माँ को कंधा देने की, तो उसके लिए मेरे अकेले कंधे काफी है। लहू बिखरा पड़ा है शहीदों का हर कदम पे, खुद मिट जाते हैं सैनिक पर आँच नहीं आने देते वतन पे। और तुम्हें तो जीते जी जन्नत नसीब हो जाती होगी, उन्हें 2 फूल भी नसीब नहीं हो पाते कफन में।
जय हिंद। हे गाइस, जय हिंद सबको। सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना, और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली में फैला देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल्सो वेरी बिग शाउट आउट टू वेकफिट मैट्रेस, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके फैमिली या नोन में किसी को भी सोने में दिक्कत होती है या बैक का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनको सजेस्ट करो कि वो एक बार वेकफिट मैट्रेस को ट्राई करें। इसमें 3 लेयर है जो हमारी बॉडी को एक कंफर्टेबल नींद प्रोवाइड करता है। ऑल्सो ये पूरे इंडिया में कहीं पे भी डिलीवरी करते हैं, और अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है, मतलब बहुत किफायती दाम पे आप वेकफिट के गद्दे पा सकते हो। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाके बाय करो। लव यू गाइस।